आपने बपतिस्मा लिया, आत्मिक खतना कराया, शारीरिक खतना आपका हो चुका है, लेकिन अगर आत्मिक खतना आपने कराया तो पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि 100% कहता है बंधन तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। यह आपको फैसला लेना है। कह रहा उत्पत्ति 25:26 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। एक बहन थी, उसका पति नशे करता था, दुष्ट आत्माओं से झगड़ा हुआ था, और लॉकडाउन में चैनल के साथ, जब हमारे चैनल के साथ जुड़ा तो उसी समय जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो उसी समय दुष्ट आत्मा नशे वाली उसको छोड़कर चली गई। तो वो लोग कहने लगे कि भाई हमारे साथ ये क्या हुआ, हमने बहुत प्रार्थना कराई, बहुत शरीर का खतना कराया, कभी यहाँ तागा बंधवा, कभी ये टिक्का लगा, कभी ये कर, कभी झाड़ा लगा, लेकिन ये कैसे हो गया। मैंने कहा, सिर्फ उस व्यक्ति को मैंने इतना ही कहा, मैंने कहा भाई आज तू लाइव देख रहा है तू, और लोग तुझे लाखों लोग देख रहे हैं, अगर तू छुटकारा चाहता है तो इसी समय परमेश्वर के सामने अधीन हो जा, और इसी समय बोल दे कि आज से मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। जैसे उसने कहा तो उसके अंदर से भूतड़ियाँ बोलने लगी नहीं 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 नहीं, तो इसी समय वो निकल कर चली गई। मैं कह रहा हूँ कि आज बंधन टूटता जब है, जब आप अधीन हो जाते हैं परमेश्वर की बात मानने के लिए, जब आप पश्चाताप करने के लिए, उन पापों को छोड़ने के लिए, और आप कहता है कि परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, लिखा कि हाँ पढ़ेंगे, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। सारे बोलो हालेलुया। देखो जब कह रहे हैं कि रिबका ने जन्म दिया तो समय याकूब और एसाव, कह रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो, और लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसका भाई जो है, कह रहा पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए था, मतलब उसके पीछे, मतलब ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, मतलब कि वो जब निकला तो उस समय में वो एक चीज दिखा रहा है, मतलब कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ बाइबल बता रही है तो उस समय में कि वो अधीन था अपने भाई के, उसकी एड़ी पकड़ के, इसके एड़ी पकड़ कर चल रहा था, लेकिन वो अधीनता का एक साइन चल रहा था। लेकिन क्यों था ये, उसकी माँ कह रही थी ये बेटा बड़ा है, कि उसने ऐसे जो पीछे से आया हाथ पकड़ के एड़ी पकड़ के आया, उसने कहा ये छोटा बच्चा है, लेकिन नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, छोटा नहीं था वो। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो ये साइन दे रहा था, कहता है कि इसकी एड़ी पर एक शराब है, इसकी एड़ी पर शराब है। जो बच्चा याकूब पैदा हुआ वो बचपन से एक सीन लेकर आया था, एक साइन लेकर आया था कि एसाव तेरी एड़ी पर एक शराब है। कहता है कि जो आदम की एड़ी पर शराब आया, याद रखना, कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक शराब दिया था कि सांप तुम्हारी एड़ी पर डसेगा, और उसी समय कहता है कि उस दिन से कहता है कि इंसान शरापित हो गया। और लेकिन जब याकूब जब उसको पकड़ कर आया था तो वो बता रहा था, कहता है कि आज कहता है कि हम कहता हमारे अंदर दम होगा, हम प्रार्थना करने वाले योद्धा होंगे, और कह रहा है ऐसे कह रहा है जो एडी कह रहा पकड़े हुआ, जिस सांप ने काटा था और हमें शराब दिया था, हम ये शराब तोड़वा देंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, कहता है उनके पैरों में शराब होता है, उनकी एड़ियों पर शराब होता है, वो जहां जाते हैं शरापित होते हैं। इसलिए व्यवस्था विवरण में लिखा है एक जगह पर, कहता है कि धन्य हो तू जाए, कह रहा जहां जाए, कह रहा तेरे घर में आशीष आए, तेरे पैरों पर आशीष आए, तेरे हर चीज पर आशीष आए। धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू घर आते समय, धन्य हो तू बिजनेस में, धन्य हो तू सेवकाई में। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा, वो अगर आपके जहां पर पैर रखेंगे तो आपका काम डाउन हो जाएगा। आप कह रहा के पैर रखेंगे आपकी सेवा डाउन हो जाएगी। वो कहीं आपके पास आएंगे, चेक किया करते हैं, नॉलेज चेक किया। अगर आपके बाल एक कंगे में आ रहे हैं झड़के, औरतों को कुछ नहीं होता, लेकिन औरतों के 4-5 बाल आ जाए ना कंगे में, उनको टेंशन हो जाती है, हाय बाल उड़ने लगे हैं। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारी बहनें जानती हैं इस बात के लिए, पास्टर भी जानती हैं, अगर इनके बाल उड़ रहे हो तो जब कंगे में आते हैं तो उसी समय टेंशन होती है। अगर आपका बिजनेस बार बार डाउन हो रहा है, बार बार नुकसान हो रहा है, बार बार घटी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? श्राप है। यहाँ पर याकूब जो है, परमेश्वर ने याकूब के द्वारा बताया था कि इस बात के लिए कि बेटे एडी पर डसेगा, कि बाइबल बोलती है सांप तुम्हारी एडी पर डसेगा, ये एक शराब था। और कह रहा कि वो शराब तोड़वाना है। आज से जहां तुम जाओगे, कहता आशीर्वाद आएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता है कि तुम 3 बार मुंह दिखाना, कह रहा तुम्हारे शराब टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहां पर याकूब प्रार्थना करने वाला है। देखो याकूब ने प्रार्थना कैसे की, उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे घर घराने परिवार बच्चे बिजनेस को संभाल कर रखे, और कह रहा कि परमेश्वर मेरे सफर में मेरे साथ रहे, तो मैं तुझे दशवान दिया करूंगा और यहाँ पर
तेरा खंबा खड़ा करूंगा जहां पर प्रार्थना किया करूंगा, प्रार्थना का भवन बनाऊंगा। परमेश्वर से प्रार्थना किया उसने। तो इसका मतलब अगर आज आप चाहते हैं कि आपके पैरों से शराब टूटे, अगर आप चाहते हैं कि आपके सिर से शराब टूटे, कर्जे का शराब टूटे, बीमारियों का शराब टूटे, बंधन टूटे, तो पवित्र आत्मा कहता है कि आपको अपनी एड़ी तक का जोर लगा देना है। आज सिर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा देता है इंसान अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए, लेकिन बिल्कुल कामयाब नहीं होता। लेकिन अगर आपने आज करा सिर से लेकर एड़ी तक नहीं, अगर आपने दिमाग का जोर लगा दिया ना, आपने प्रार्थना का जोर लगा दिया, आत्मिक खतना कर लिया, आत्मिक बातें अपनी शुरू कर दी प्रार्थना करने में, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा आज से शराब यीशु मसीह के नाम में। आज लोगों को नहीं पता, मसीह लोगों को कहता है कि आज वो जहां जाते हैं तो कह रहा है कई बार उनके बच्चे शराब पीने लगते हैं। मसीह लोगों के बच्चे कहता है उनके तलाक हो जाते हैं। मसीह लोगों के बच्चे थोड़े दिन के बाद कहता है कि काम में गड़बड़ हो जाती है। अरे कोई पास्टर भी, मैंने बहुत सारे विश्वासी लोगों को भी देखा कि वो उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि परमेश्वर सिर से लेकर एड़ी तक शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में जब मैं किसी की प्रार्थना करता हूं। इसलिए क्योंकि बाइबल में हारून के बारे में भजन संहिता में लिखा, कह रहा है कि हारून के सिर से लेकर कुर्ते तक गया। कुर्ते का मतलब तेल ऊपर से लेकर नीचे तक गया। याद रखना, परमेश्वर ने आज के बाद जो वचन को सुन रहे हो, जो इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो, आपको डरना नहीं, चिंता नहीं करना। अगर आप इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं, सिर से लेकर एड़ी तक आपके ऊपर से शराब टूट गया यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है कि अब इसी समय आपका भला होने लगेगा, आपके ऊपर आशीर्वाद खुलने लगेंगे, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का नूर आने लगेगा और आप आशीषित होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर, मैं आज से, पवित्र आत्मा जी, मैं आज से तेरा नूर को देखूंगा, तेरी आशीष को देखूंगा। जब हम पढ़ते यशाया 30:26 में लिखा, कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश 7 गुना हो जाएगा। मतलब सूर्य का प्रकाश जो है 7 गुना आज उन लोगों के ऊपर होगा। कह रहा है कि जब अधीन रहेंगे। यहाँ पर जो यूसुफ का जो भाई था बेंजामिन, उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा किया। हो सकता है आपके साथ आप सेवकाई चला रहे हो, आपके साथ किसी ने धोखा किया हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हो सकता है बिजनेस में आपके साथ धोखा किया हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है लेकिन जिसके अंदर, एक के अंदर भी, उन भाइयों में से एक के अंदर, सिर्फ बेंजामिन के अंदर एक बात थी कि ये मेरा भाई है और अगर मुझे मौका मिलेगा मैं इसके ऊपर इससे माफ़ी मांगूंगा। और उसी ने चाहा कि इसको खड्डे में ना गिरो, उसी ने चाहा कि इसको बर्बाद ना होने दो। वो लोग चाल चलते हैं। हो सकता है, कहता है कि आप कितने भी हो, लेकिन मसीह लोगों को एक बात सिखाई है, याद रखना, मैं उसको पास्टर नहीं मानता जो दुश्मनों से बदला लेता है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने आज तक किसी की कंप्लेंट में मैंने रिस्क नहीं लिया। मैं कहता हूं, मैं मना करता हूं। आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं कि धोखा देते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों से कभी लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, मैं किसी से बहस करने का मेरा मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ा एक दिन और परमेश्वर ने कहा, सुलेमान, तूने जो अपने दुश्मन का भी भला बुरा नहीं चाहा, कहता जा आज से मैं तुझे धन भी देता हूं और बुद्धि भी देता हूं। लेकिन एक फाइट है। अगर जो आपके बार बार, एक पागल सांड जब पागल हो जाता है ना, पागल, और उसी समय कहता है कि वो आता है तो उसको पुचकारा नहीं करते। आप जब पागल सांड आ जाएगा तो उसको बोलेंगे आजा भाई आजा, वो देखता नहीं है सांड। सांड के अगर आप भागोगे तो वो और आपके पीछे भागेगा, अगर आप रुकोगे तो वो मारेगा। तो उसको डंडा उठाकर मारना ही पड़ता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको खिलाफ आपके कोई खड़ा हो रहा है तो उसके खिलाफ उसका मुकाबला करना पड़ता है कई बार। तो इसका मतलब आपको डरना नहीं है, परमेश्वर आपको जंग जिताएगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, कहता प्रार्थना करने से, कहता कि आप आत्मिक युद्ध लड़ो आज उन लोगों से, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, आपको आशीष देगा। मैं कह रहा आप कहीं भी किसी क्षेत्र में कमजोर हो, आप मजबूत हो जाओगे, परमेश्वर का आत्मा काम करता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी थी उसके लिए। हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। यस, कह रहे हैं कि आज जितने निराश हैं, कहते हैं कि उनकी चोट को चंगा करेगा, मरहम पट्टी करेगा, उनके गांवों को स्वस्थ करेगा। चंद्रमा, जो बीमार है उनसे बात कर रहा है परमेश्वर, कह रहा है तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कई गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना तेज। आज के बाद ये भविष्यवाणी है। अगर आज के बाद आप, कहता है कि आपके ऊपर कर्जा है, अगर आपके ऊपर किसी चीज का बंधन है, किसी भी चीज के आप बढ़ नहीं पा रहे, आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपका पाप आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आपका दुश्मन आपके साथ आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, अगर कुछ नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है 7 गुना बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखने की जरूरत है, परमेश्वर आपको 7 गुना बढ़ाएगा। ये मिनिस्ट्री को मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने श्राप दिया मैं आज तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि 7 गुना बढ़ेंगे हम। मैं कह रहा हूं 7 गुना बढ़ेंगे हम। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कितना गुना बढ़ेंगे? 7 गुना बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा 7 गुना बढ़ाएगा।
मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए, लेकिन कहता है अगर आज आप बंधन में निराश होकर बैठ के प्रार्थना करना बंद कर दिया तो आप बढ़ने वाले नहीं है। परमेश्वर यही चाहता है, कहता है कि आज कहता है आप इस बात के लिए आए। कह रहा है कि आपने 30% बंधन तोड़वाया अभी प्रभु में आने के बाद, लेकिन आपने प्रार्थना करना सीख लिया, वचन देना सीख लिया, कहता है कि वचन पढ़ना सीख लिया, लेकिन दशवां देना सीख लिया, लेकिन कई बार आपने सिर से लेकर एड़ी तक करा जोर नहीं लगा, उन शरापों को तोड़ा नहीं है। कहता है आज आपको अधीनता में रहना है परमेश्वर के साथ। जब आप अधीनता में रहते हैं, याकूब का कैरेक्टर अपने भाई के माँ बाप के अधीन था। याद रखना, याकूब जो था, कहता है कि वो उसका जो अपने चरित्र के अंदर एक अधीन था, वो अपने भाई के साथ मुकाबला नहीं कर रहा था, वो भाग रहा था, वो नम्र था, और परमेश्वर ने उसी की जाति में से उसी के बच्चे को प्रधानमंत्री बनाया। गरीब था वो, परमेश्वर ने उसको वहां उठा दिया। याद रखना, परमेश्वर किसी गरीब को, मैं कह रहा हूं किसी भी लाचार, किसी गुलामी में पड़े हुए को, पवित्र आत्मा किसी भी कर्जे में पड़े हुए व्यक्ति को आज रात एक बहुत बड़ा आदमी बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाता है जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर से बंधन तोड़े, तो आपको अपने हाथ उठाने और परमेश्वर का कहना है परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं। लेकिन अगर आप इस वचन पर विश्वास करें कि पश्चाताप करने के बाद आत्मिक खतना आपका होना जरूरी है, आपको कहता आत्मिक लेवल पर जाना जरूरी है। जब आप आत्मिक लेवल पर कुश्ती लड़ते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कहता है कि बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल करता चला जाता है। व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते 22:10 में लिखा, क्लियर लिखा, वहां पर लिखा बैल और गधे को एक साथ मत जोतना। देखो क्या लिखा, बैल और गधे को एक साथ मत जोतना। हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा, यदि तेरे बीच के पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप से आप हुआ करती है। नहीं, एक जगह पर व्यवस्था विवरण में लिखा कि बैल और गधे को एक साथ मत जोतना। तो यहाँ बाइबल बताती है कि दो कान हैं आपके, एक बैल है एक गधा है। और कह रहा कि जब अब बैल और गधे को एक साथ जोतते हैं खेत के अंदर, तो उसी समय बैल कह रहा होता है कि मैं काम करके आऊंगा, पूरा खत्म करके आऊंगा, लेकिन गधा कहता है हाँ ढैंचू हूँ, अरे छोड़ना यार यहीं सो जाते हैं, क्या करेंगे अभी इसी समय। मतलब कुछ लोग आलसी होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, कहते हैं कि नहीं कह रहा, वो बैल कहता चल काम कर, और वो कहता है ढैंचू, कह रहा कि नहीं मुझे यहाँ पर सोना भी रहना है। लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा होता है और आशीष देने के लिए परमेश्वर का आत्मा तैयार है और उन लोगों से बात करने के लिए तैयार है। लेकिन कह रहा है कि अब कह रहा है कि जो कहता है कि आज भी कहता है कि अगर बैल की तरह, कहता है अगर आपने बैल आपके जीवन में है और आपके जीवन में एक गधा है, मतलब एक नेगेटिव कान भी है आपके जीवन में, एक पॉजिटिव कान भी है, मतलब कि आपके जीवन में एक नकारात्मक सोच भी है और एक आपके जीवन में एक विश्वास वाली सोच भी है। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं और पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, मतलब दोनों लोगों के साथ रहते हो, तो आप गोल गोल घूमेंगे, आप सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कह रहा है इसका मतलब कुछ नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी में होते हैं, इसलिए आपका बंधन कभी नहीं टूटता। कुछ नेगेटिव लोग भी हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी हैं। आपका दिमाग खुद पॉजिटिव है लेकिन आपके साथ एक नेगेटिव घूम रहे हैं। आपका कान ये वाला पॉजिटिव बातें करता है, इधर वाला नेगेटिव करता है। नहीं यार तेरा वीजा नहीं लगेगा, तो आप उसी समय फ्लॉप हो जाते हैं। नहीं यार तू चंगा नहीं हो सकता, नहीं यार तूने कोई गलत काम कर दिया, तू ठीक नहीं हो सकता, नहीं यार अब तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कुछ नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा तू 7 गुना बढ़ेगा यीशु मसीह का नाम में। सूरज का प्रकाश 7 गुना होगा आज से। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि सूरज का प्रकाश आज से 7 गुना होगा और इसी समय मेरे लोगों के ऊपर 7 गुना होगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है कि आज आपकी पढ़ाई में आप कमजोर हो सकता है आपके बच्चे कमजोर हो, आपका शरीर कमजोर हो सकता है आपके भाइयों में आप सबसे कमजोर हो, या फिर कह रहे आप कैसे भी हो, लेकिन लिखा 7 गुना। मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, आज से आप 7 गुना बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। 7 गुना प्रकाश तेज होगा आपके ऊपर। परमेश्वर का चांद रोशनी करेगा। याद रखना, परमेश्वर का हाथ आएगा। कह रहा मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और आपको आशीर्वाद दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितने अपने दुखों पर घाव लगाए हुए हैं, डरो नहीं। जितने अपने दुखों को देख रहे हैं, घाव है यार, घाव है, बिजनेस में घाव है, बैंक में घाव है, आप इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है मैं आज रात तुम्हारे घावों को भर चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से कर आपके घाव भर चुके। किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, मैं कह रहा हूं घाव भर रहे हैं आपके यीशु मसीह के नाम में। 7 गुना बढ़ोगे। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आज से भूलना नहीं। 7 दिन के अंदर तुम एक बड़ी खुशखबरी को देखने वाले हो। 7 दिन में तुम एक बड़े आनंद को देखने वाले हो। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज हम तेरे कलाम को सुना। पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर हमने जाना कि पवित्र आत्मा जी कई बार प्रार्थना के बाद भी बंधन क्यों नहीं टूटता, क्योंकि आज हमें पता लगा परमेश्वर हमें शारीरिक खतना नहीं आत्मिक खतना भी चाहिए। और उसी समय परमेश्वर हमें समझ में आ गया, हम गिलगाल से कहते आज गिलगाल की पहाड़ी से अलग हो गए एलिया और अलीशा, और वहां से विश्वास से चले। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, बेशक इनके माँ बाप इनके साथ ना हो, बेशक
बेशक इनके बच्चे इनके साथ ना हो, बेशक पवित्र आत्मा जी आज कोई बिजनेस में मालिक इनके साथ ना हो, कोई मदद करने वाला ना हो, लेकिन इन्हें विश्वास से कोई बादल नजर ना रहा हो, कोई साइन नजर ना रहा हो, लेकिन आज से ये विश्वास से चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास की बातें करता हूं पवित्र आत्मा से। आज से मेरा परमेश्वर इन्हें बढ़ाएगा, आज से मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आज से मेरे परमेश्वर उन लोगों को बढ़ाएगा जिन्होंने आज से पश्चाताप करना सीख लिया है, जिन्होंने आज से प्रार्थना में दम दिखाना सीख लिया है। मेरे प्रभु, इनके अंदर एक प्रार्थना करने वाले योद्धा के अंदर 1000 मुसीबतें गिराने वाली ताकत आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर 1000 तरह के पैसा, मैं कह रहा हूं कमाने के नहीं, आपके अंदर करोड़ों रुपया कमाने की ताकत आ जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं आज से बड़े जितने आशीषें आज इनकी चुरा ली है शैतान ने, वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा जी आदेश देता हूं उन स्वर्गदूतों को, जाओ और ये बेशक घोड़े पर ना हो, बेशक ये हाथी पर ना हो, बेशक ये कार पर ना हो, बेशक ये किसी चीज पर ना हो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में काम करे। आज से पवित्र आत्मा जी इनके ऊपर तेरी शक्ति उतरने पाए, तेरी पावर उतरने पाए। विश्वास करना, आज से पावर उतरेगी आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये भविष्यवाणी आपके लिए, क्योंकि मूसा के जीवन में वो पावर थी और जब उसने हाथ उठाए, जितने उसके साथ आत्मिक लोग रहे, जितने उसके अधीन रहे, जो उसे आत्मिक अगुआ मानते थे, और उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ उतरा और उसी समय वो जीतता चला गया। योशु, आज के बाद तुम कोई हारोगे नहीं, आज के बाद तुम हारोगे नहीं, याद रखना। आज से तुम बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अपनी लाइफ में एक बात याद रखनी है, बंधन किसी ने दे दिया है, किसी ने शराब दे दिया है। अगर आपको याद आ रहा है कि नुकसान हो रहा है, कोई पीढ़ी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बार बार बीमार हो रहा है, इसका मतलब किसी ने कोई शराब दिया है, कोई कर्जा पीछे से आया हुआ है, कोई शराब पीछे से आया हुआ है, आपने अब तक तोड़ा नहीं है, कोई जादू टोना है। तो उसी समय आज आपको कहना है परमेश्वर कि मैं आज से प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं 3 टाइम तेरे पास प्रार्थना में आऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज आपको कह रहा हूं कि आप 2 टाइम प्रार्थना करते हैं, बंधन नहीं टूटने वाला। 3 टाइम करोगे बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और जो बच्चे 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चे कह रहा कि सरकारी नौकरी में पीएन नहीं लगते, मंत्री बनते हैं, याद रखना। कह रहा दानियल मंत्री बना, 3 टाइम प्रार्थना करता था, अपनी लाइफ में प्रार्थना करने वाला था, लेकिन 40% आशीष थी। लेकिन उसके बाद कहता उसके पास एक आशीष रुकी हुई थी उसकी, कह रहा 21 दिन आशीष रोक कर रखी शैतान ने उसकी। लेकिन उसने जिस दिन उपवास किया और 21 दिन उसके उपवास पूरे हुए, तब परमेश्वर ने उसके कामों को खोल दिया। याद रखना। कहता दूसरा पॉइंट ये है, कह रहा कि आपके 20% और आशीष खुलवानी है। कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं कि जी मैं तो उपवास भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, मेरी तो आशीष अब तक नहीं खुली। देखो दानियल जो है उपवास भी कर रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था, लेकिन उसकी आशीष 21 दिन पकड़ कर रखी, बंधन था। लेकिन उसके बाद कहता है कि उसके अंदर एक बात थी कि अधीन रहूंगा। उसकी जब चेकिंग हुई कि तू राजा के महल में जाएगा कि नहीं, उसने कहा अरे भाई मैं राजा के महल में नहीं जाऊंगा, मैं अपने आत्मिक अगुवे को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस परिवार को नहीं छोड़ूंगा, मैंने प्रार्थना जो कमिटमेंट किया वो करूंगा। परमेश्वर के आत्मा ने कहा जा। कहता अब तू पकड़ नहीं सकता शैतान इसकी आशीष को, और उसकी आशीष खुल गई यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आपकी आशीषें कई बार आपके अधीन रहने के बाद खुलती हैं। हो सकता है कह रहा आज भी आप चर्च जाते हो लेकिन अधीन ना हो, घर रहते हो अधीन ना हो, चर्च जाते हो एक दूसरे की चुगली करते हो, लेकिन आप कहता है चर्च जाते हो और पास्टर को दशवान देते हुए चुगली करते हो। आप कह रहे कि ब्रांच में जाते हो और आप चुगली करते हो। कहता है कि आप कहता है कि आज भी कहता है घर में परिवार में माँ बाप भाई बहन की चुगली करते हो, पड़ोसियों की चुगली करते हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बंद करो, अपने अंदर आत्मिक खतना स्टार्ट करो। कहता है आत्मिक, कहता है आपको दूसरे की सफाई नहीं करना, आत्मिक खतना है सफाई। याद रखना, अपनी सफाई करो, अपने आत्मा की बात, अपने अंदर के हृदय की सफाई करो। आज आपने सफाई करना शुरू कर दिया। 4 सीक्रेट आपके दिमाग को नहीं, उस दिमाग को खोलेंगे जिसने आपको पकड़ रखा था। कहता है कि आज वो छोड़कर भागेगा यीशु मसीह के नाम में। वो शैतान का दिमाग 0 हो जाएगा, कंडम हो जाएगा। कंडम, मैं उसे कंडम करता हूं, डेड करता हूं आज शैतान को आपकी लाइफ से। मैं डेड करता हूं आज से शैतान को, जो आपके बिजनेस को पकड़े हुए, उससे डेड करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपका अगर 5 से कनेक्शन रहा तो कहता है आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने 5 से कनेक्शन तोड़ दिया तो याद रखना, कहता आज के बाद कहता जब टावर लगाएंगे ना, टावर लगाने के लिए हेलो 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 पूछना पड़ता, रेंज आ रही है, रेंज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि आपको चिंता नहीं करना। कहता जहां भी आप बैठोगे वहीं पर रेंज आएगी। आपके अगर काम नहीं बन रहे, आपके लिए कोई प्रार्थना करता है या नहीं करता है, ये मिनिस्ट्री आपके लिए प्रार्थना करती है। मूसा, मेरी बेटी ने यही बताया, मेरी बेटी कहती पापा कि मुझे ऐसे तो नहीं लग रहा कि मैं अपने आप ही पास हो गई हूँ, मैंने तो पेपर नहीं दिया, कुछ नहीं किया। मैं कहा तुझे क्या पता, ड्राइवर से पूछ, ऐसे हाथ उठा के जा रहा था। मैंने कहा अगर तेरे को लगता है मैथ के पेपर में हाथ नहीं उठाऊंगा, कहते नहीं 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 तो आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि अगर मेरी प्रार्थना से आपको आशीष नहीं मिला तो मैं ठीक है, आप मेंबरशिप देना बंद कर दो, आप
डायमंड पार्टनर बनना बंद कर दो। आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना से आशीष नहीं मिलती तो आप दान देना बंद कर दो। मैं कह रहा हूं आप लाइव देखना बंद कर दो। परमेश्वर का आत्मा अपने आप बता देगा कि क्या होगा क्या नहीं। अभिषिक्त की वैल्यू आपकी नजर में नहीं, परमेश्वर की नजर में है। आपको अभिषिक्त कह रहा व्यक्ति चाहिए होता है। अभिषिक्त व्यक्ति के साथ अगर आपका कनेक्शन भी है ना, पतरस को पता था, इसलिए वो वहां सोता था। कहां सोता था? छाती पर सोता था, डांटता था उसको, मारता था उसको, लेकिन वो कभी गया नहीं। लेकिन उसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता मैं 12 चेलों में से एक चेले पर कह रहा है पतरस तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा, तू चट्टान है, चट्टान। तो इसका मतलब आपका हृदय जो है चट्टान होना चाहिए। आप निराश ना हो, अगर थोड़ा सा बिजनेस नहीं चल रहा निराश ना हो। परमेश्वर आपके अंदर चट्टान देखना चाहता है, आपको फौलाद जैसा हृदय देखना चाहता है, आपके अंदर ब्लेसिंग देखना चाहता है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं मूसा की किताब, जो बताया था ना गिनती का कल बादल उतरा। कहता है कि जब बादल था तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें अपने अगुवे की जरूरत नहीं है, लेकिन आज कहता है कि आपको अभिषिक्त की जरूरत पड़ती है। कि अगर इनको देख, वचन कौन सा था बता फटाफट जल्दी से, जोर से बोल एक जना। अब एक गिनती की किताब 11 का, जोर से बोल, 25, 11 का 25। हाँ क्या लिखा पढ़? तब हाँ गिनती की पुस्तक 11 अध्याय का 24 वचन। सुनो, हाँ हाँ। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई। चुप सुनो, 25 में लिखा, कह रहे हैं कि यहाँ पर तब यहोवा बादल में से, एक बार एक पढ़, बादल में से होकर उतरा। जब हम पढ़ते हैं गिनती की किताब, मतलब कि नंबर, इंग्लिश में नंबर 11 चैप्टर, उसका 25 वर्ब्स। हाँ पढ़ो अब स्टूडेंट। तब यहोवा बादल में होकर उतरा। तब यहोवा बादल में होकर उतरा। तू नीचे बैठ जा, तू कौन सा बादल में चला गया? बैठ नीचे, बैठ के पढ़ना बेटे, बैठ पढ़। तो बादल में से होकर उतरा। हाँ हाँ, और उसने मूसा से बातें की। देखो कह रहा है बादल में से होकर उतरा और मूसा से बातें की, लेकिन जो आत्मा उसमें था, हाँ उसमें से लेकर हाँ, उन 70 पुरनियों में समा दिया। देखो कह रहा है कि जो आत्मा उसके अंदर था, मैं कह रहा हूं मूसा है ये, और मूसा के ऊपर कह रहे बादल आया, और कह रहा है कि जहां पर 70 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, तो जब बादल आया और बादल में से कह रहा है कि मूसा के ऊपर उतरा, और कह रहा है कि जो आत्मा मूसा के अंदर था, कह रहा है कि उसमें से कह रहा है 70 लोगों पर उतरा। इसका मतलब कहता है कि आज आप 70 लाख भी मुझे देख रहे हो तो आज अभिषिक्त की वैल्यू होती है। कह रहा है कि जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं करते, उसके बाद कहता है मेरे अंदर से वो आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, अरे लाइफ बढ़ेगी, आप मिराइकल पर मिराइकल होंगे। आप किसी बाबे के पास नहीं आए, हलवा दुकान के पास नहीं आए हुए, बटन नहीं लगा रहा आपके ऊपर। मैं परमेश्वर का जनू सच्चाई बता रहा हूं, झूठा गोस्पल नहीं बांटता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बादल के ऊपर, बादल से परमेश्वर का आत्मा उतरा, अरे मूसा पर उतरा। उसे भी एक इंसान की जरूरत है आपको आशीष देने के लिए, इसलिए करे कि आज परमेश्वर को एक इंसान की जरूरत है उनकी आशीष खोलने के लिए, नीचे धरती पर आने के लिए उस इंसान की जरूरत पड़ती है। शैतान को भी बर्बाद करने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहता है कि कई लोग नम्र हो जाते हैं मूसा की तरह, और परमेश्वर उनके अंदर समा जाता है और उनके द्वारा आशीष देता है। कई लोग घमंडी हो जाते हैं और उनके अंदर शैतान समा जाता है, और बिलाम की तरह कह रहा शराब देने निकल पड़ते हैं, कहता है, और वो क्रिश्चियन होते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा पादरी होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, कह रहा पास्टर होते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो कहता है वो आशीष नहीं रहती। लेकिन उससे आगे लिखा कह रहा और उन सब में कह रहा है कि भविष्यवाणी का आत्मा समा गया। कहता है कि और वो सब भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर ने उनको चिन्ह दिखाया, कहता है कि जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, लेकिन वहां पर लिखा, इसी में लिखा, वो सब एक दिन के लिए हुआ। सिर्फ कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। आज रात कहता है कि मैं भी, कहता है कोई घमंड ना करे कि मैं अपनी प्रार्थना से बढ़ रहा हूं। कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं, कहते हैं जी गवाहियों में गवाहियां देते हैं और बोलते हैं चर्चों में मैंने प्रार्थना किया, हो गया, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं आप जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा अगर आपके जीवन में एक अभिषिक्त व्यक्ति है तो इसका मतलब आपके ऊपर आप बढ़ें, आप घटेंगे नहीं, कभी बढ़ेंगे, याद रखना। मूसा ने हाथ उठाया, बढ़ा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। किसी ने चक्कर में डाल रखा है, किसी ने बंधन में डाल रखा है, तो कई लोग जब किसी की बातों में आ जाते हैं तो बंधन में चले जाते हैं। लोग फोन करते हैं, हेलो हमने वो मिस्ट्री छोड़ दी, हमारे चर्च में आना, हमारे साथ मिस्ट्री स्टार्ट करना। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आपका विश्वास होना चाहिए। आप जब बने हुए हैं, आप जब खड़े हैं,
तो परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो कह रहा है कि विश्वास के साथ खड़े हैं मूसा के साथ। कहता है उसी समय परमेश्वर आत्मा उतरेगा, आपके जीवन में काम करेगा। बिजनेस नहीं चल रहा, डरो नहीं, खड़े रहो। कहता है घर नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, अड़े रहो और खड़े रहो। परमेश्वर का आत्मा उतरेगा आज रात, करा जब आप अधीन रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। 70 के ऊपर उतरा, खाना बनाने वालों के ऊपर भी उतरा, हलवा बनाने वालों के, कपड़े धोने वालों के ऊपर भी उतरा, जो तंबू से बाहर थे उनके ऊपर भी उतरा। और वो उसी समय कहने लगे ये क्या था, भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर के आत्मा ने बताया, कहता है कि ये आत्मा इसलिए उतरा कि तुम में से कोई ये ना जान ले, कोई घमंड ना करे। कहता है कि तुम्हारे कारण हुआ, कहता है परमेश्वर के दास के कारण हुआ, अभिषिक्त। कहता है आज परमेश्वर आत्मिक खतने वाले व्यक्ति ढूंढ रहा है। आज कोई मूसा नहीं ढूंढ रहा परमेश्वर, आज कोई कह रहा किसी इना मीना ढीना को नहीं ढूंढ रहा परमेश्वर, आज किसी आत्मिक खतने वाले को ढूंढ रहा है। कह रहा आज जिसके अंदर अपने चरित्र में सुधार कर लिया, जिसने अपनी आत्मा में सुधार कर लिया, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और जो नम्र हो गया है, कहता है जो किसी के अंदर दया करना जानता है, जो किसी के अंदर कहता है बोझ रखना जानता है, जो किसी के लिए करना जानता है। लेकिन लोग कहते हैं हमें भूखा रख दिया, अपने आप खा रहा। मैं कह रहा हूं कि आज तक मेरे बच्चे भी जानते हैं, मेरे परिवार भी जानता है कि मेरे दोनों भाई, सगे भाई, मैंने उनको 10 रुपए नहीं दिए कभी, किराए के मकान पर रहते हैं वो आज भी। अगर मैं चाहता ना, मैंने इतनी सारी ब्रांचें, इतने सारे चर्च खड़े कर दिए। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की हजूरी में होकर बोल रहा हूं कि वो किराए पर रहते हैं, लेकिन आज भी मेरे लोग जो है चर्चों में, मैंने चर्चें बनाई हैं और सब चर्चों में जाकर रेंट जाता है, मैं देता हूं यहाँ से। अगर आप लोग हमारी हेल्प करें तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज वो आत्मा आपके ऊपर भी उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप कह रहे हैं कि दशमांश देते हैं, जब आप कह रहे हैं हेल्प करते हैं गोस्पेल बांटने में, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर क्यों नहीं उतरेगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि यही कमी है, कहते हैं कि वो जब दान नहीं देते तो परमेश्वर को पता लग जाता है अधीन नहीं है, दशमांश नहीं देते तो परमेश्वर को पता लग जाता है, ये ऊपर से बोलते हैं हेलो पापा, लव यू पापा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज आपको बंधन तोड़वाना है, आज आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। हम सब पास्टर मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और इसी समय हाथ बढ़ाएंगे सब कलीसिया की ओर, इस समय हाथ बढ़ाएंगे उनकी ओर जो इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। इस समय पवित्र आत्मा की जिंदगी में काम करेगा। आज आशीष का आत्मा उतरेगा। ओ ला 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 ला, आत्मा उतरे आज। हो ला 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 ला, आत्मा उतरे आज। परमेश्वर का आत्मा उतरे आज, देखने वालों के ऊपर उतरे आज, इस समय ऑनलाइन देखने वालों के ऊपर उतरे, आत्मा उतरे आज। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, प्रार्थना करता हूं आज से ये मिनिस्ट्री 7 गुना बढ़ जाए। पवित्र आत्मा में विनती करता हूं 7 गुना प्रकाश हो जाए, ये सच में 100 गुना बढ़े आज से यीशु मसीह के नाम में। ये मिस्ट्री 100 गुना बढ़े, ये लोग 100 गुना बढ़े, इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर, इनके बैंक पर, इनके शरीर, इनके आत्मा पर आज से 7 गुना प्रकाश चमके यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से जो रुके हुए हैं काम इनके बनने लगे यीशु मसीह के नाम में। हर शराब को इनके ऊपर से तोड़ देता हूं आज, बांझपन के शराब को तोड़ देता हूं। जिसका घर नहीं बना घर बने, जिसके पास बच्चा नहीं है बच्चा हो आज से, जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है जॉब आने पाए, फौरन की ब्लेसिंग खुलने पाए, जॉब लगने पाए, प्यार आने पाए। आर्थिक तंगी के शराब को तोड़ देता हूं, घर के ऊपर से जादू टोने को तोड़ देता हूं, आपकी फिटनेस के ऊपर से शराब को तोड़ देता हूं। आज जो घर के ऊपर शराब है, आपकी बॉडी के ऊपर शराब है, हार्ट पर, लीवर पर, किडनियों पर, बच्चों पर, किसी पर शराब दिया हुआ है, सिर से लेकर एड़ी तक तोड़ देता हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, नया आत्मा उतरे आज, बल का आत्मा उतरे आज, एक बड़ा आत्मा उतरे। और सब लोग प्रेयर रिक्वेस्ट पर हाथ रखो, वहां पर एक हाथ। और इसी समय परमेश्वर जो प्रेयर रिक्वेस्ट पर हाथ रखते हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट पर हाथ है आ जाए आज। आज परमेश्वर तेरा हाथ बादल में से उतर आए, जैसे एलिया के समय उतर आया। और इसी समय परमेश्वर, अगर आज ये सच में इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आशीष देने यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेस कर और आज से आत्मा इनसे डबल होकर बातें करे यीशु मसीह के नाम। इनके बड़े बड़े काम खोल दे, भविष्यवाणी इनके जीवन में पूरी हो, मिराई कलो यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन।